डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम के सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ की धूल क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। कवि कहता है किस चीज़ ने उसके मूड को बदल दिया। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। कवि का मूड किस प्रकार से बदल गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसके आंसर इस तरह से होंगे। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बर्फ के जो महीन कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनको हम डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। इस डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। इसका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर होगा द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे टू जॉय। दुख से खुशी में उसका मूड बदल जाता है। ही वॉज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम एंड दिस सिंपल लिटिल थिंग ब्रॉट हिम सम जॉय। तो देखिए, उसका जो समय बेकार हो रहा था, वो दुख प्रकट करके अपना समय नष्ट कर रहा था, तो इस छोटी सी बर्फ़ की धूल ने उसके जो है छोटी सी चीज़ ने उसको आनंद प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट थे, उसके आंसर इस प्रकार से हैं। सेकंड देखिए, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। किस प्रकार से जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने नेचर को प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कौन सी बर्ड को इस पोएम में यूज़ किया गया है। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स। क्या आपको लगता है कि प्राय क्रो को जो है वो पोएम्स में यूज किया जाता है। व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जैसे आप किसी कौवे के बारे में सोचते हैं तो किस प्रकार की तस्वीर या इमेज आपके मन में बनती है। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में जो पूछा जा रहा है, अगेन दोबारा, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक किस प्रकार का पेड़ है, आपको जानना है। पोएम अगर आपने पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह से पता है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच अ मैपल और एन ओक। तो कवि ने किसी सुंदर पेड़ को क्यों नहीं लिया है, जैसे मैपल या ओक को क्यों नहीं लिया है, उसने हेमलॉक को ही क्यों लिया है, जबकि हेमलॉक एक जो है जहरीला पेड़ है। और अ पाइन, या उसने पाइन के ट्री को क्यों नहीं लिया है। तो देखिए, इस प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें, आपने पूरी पोएम को अगर अच्छी तरह से स्टडी किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो यूज़ किया गया है हेमलॉक ट्री वो क्या है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया है थर्ड, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक किस चीज़ के प्रतीक हैं, जॉय और सोरो। क्या ये खुशी के प्रतीक हैं या दुख के। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। जो डस्ट ऑफ स्नो जिसको वो कौवा जो है गिराता है पेड़ से, वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से होगा, फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट डिफरेंट मैनर। देखिए, बिल्कुल अलग ढंग से फ्रॉस्ट ने नेचर को इसमें प्रेजेंट किया है। इन ऑर्डर नेचर पोएम्स वी कम अक्रॉस बर्ड्स सच एज नाइटेंगल्स। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड द क्रो इन दिस पोएम। देखिए, पोएम्स में अधिकांश जो है नाइटेंगल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, जबकि इस पोएम में फ्रॉस्ट ने क्रो को यूज़ किया है। अ क्रो कैन बी एसोसिएटेड विद समथिंग डार्क ब्लैक। देखिए, कौवा जो है वो एसोसिएटेड है किसी डार्क या ब्लैक चीज़ से। ऑल्सो द पोएट हैज़ रिटन अबाउट अ हेमलॉक ट्री। इसमें पोएम में कवि ने जो है हेमलॉक ट्री को भी यूज़ किया है, विच इज़ अ पॉइजनस ट्री, जो एक जहरीला पेड़ है। ही हैज़ नॉट रिटन अबाउट अ ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और ओक और पाइन। उसने किसी सुंदर पेड़ जैसे मैपल, ओक या पाइन को यूज़ नहीं किया है, बिकॉज दीज ट्रीज सिम्बोलाइज ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं ये प्रतीक हैं सुंदरता और आनंद के या खुशी के। फ्रॉस्ट वांटेड टू सिम्बोलाइज द फीलिंग ऑफ सैडनेस। देखिए, पोएट जो है इसमें वो प्रतीकात्मक चाहता था सैडनेस के लिए एंड रिग्रेट और दुख के लिए, विच इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड अ हेमलॉक ट्री। इसीलिए उसने इस पोएम में हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है। और आपको पता है कि हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिविटी का सिंबल है। ओके, तो आपको ये आंसर कैसा लगा, आपको ये आंसर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर
एकदम से इजी वे में समझाने की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।